तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन शर्त क्या है? कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को लिखिए, यानी सिर्फ उन्हीं को लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। और एक नंबर में क्या था, दोनों को बताना था कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ऊपर जो सवाल है इसमें से किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है, सिर्फ उसी को लिखना है। तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि नंबर जो एक है 13/3125, ये क्या था, शांत। तो हम लोग लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या। तो देखिए कौन कौन था आपका शांत दशमलव प्रसार वाला। तो एक नंबर था, 2 नंबर भी था, 3 नंबर नहीं था, 4 नंबर था, 5 नंबर नहीं था, 6 नंबर भी होगा, 7 नंबर नहीं होगा, 8 नंबर भी नहीं होगा, और आपका जो 9 नंबर है 9 नंबर भी होगा, और 10 नंबर नहीं होगा। तो आप लिख दीजिए शांत दशमलव प्रसार वाले कौन कौन सा है। 13/3125, दूसरा कौन था आपका 17/8, तीसरा कौन सा था 15/1600, फिर आपका चौथा कौन सा था 23/2 गुना 5/2। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो था वो भी क्या था, शांत था, यानी 35/50। ठीक है, तो इन सभी का दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। बाकी जो था उसका दशमलव प्रसार क्या था, अशांत। तो आपका सवाल में क्या कहा है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा सिर्फ उन्हीं को लिखना था। तो देखिए इन सभी परिमेय संख्याओं का क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए हम लोग लिख दिए। बस यही आपका 2 नंबर का सवाल था। अब देखिए हम लोग 3 नंबर का सवाल देखेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। ये जो आपके पास दिया हुआ है दशमलव प्रसार, ये एक वास्तविक संख्या है और उनका दशमलव प्रसार दिया गया है, दर्शाया गया है। और क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए हमेशा याद रखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का मान 0 नहीं हो। और हमेशा याद रखिए जब भी दशमलव में हो तो जो शांत दशमलव का होगा, यानी वैसी संख्या, वैसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो शांत दशमलव प्रसार वाले जो संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, वो परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। और अशांत वाला क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो समझिए, लेकिन अब क्या होगा, कुछ संख्या ऐसा होगा जो मतलब सेम संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद कुछ और आता होगा। जैसे मान लीजिए 4.120 के बाद फिर अब इसके बाद क्या आ जाएगा 1 2 फिर 00 आ जाएगा। इसी तरह फिर 1 2 फिर 000 आ जाएगा। इसी तरह से अगर बढ़ते रहे तो देखिए सेम चीज कहाँ रिपीट हो रहा है, सेम चीज हो रहा है रिपीट नहीं। सेम चीज जब रिपीट नहीं हो तो समझ जाइएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आप देखिए आपका सवाल में कुछ इस तरह का ही दिया गया है। ये क्या है 43.123 से लेकर के 9 तक दिया हुआ है। तो क्या है 9 के बाद क्या है, ये शांत हो गया ना, खत्म हो गया है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 43.1234567 और 9 को क्या लिख सकते हैं, बटे दीजिएगा। पॉइंट अगर उड़ेगा तो पॉइंट के बदले में 1 आता है, और इधर जितना अंक है उतना 0 हो जाएगा। 9 अंक है तो 9 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं 43 और 1 से लेकर के 9 तक लिख दीजिए। उसके बाद आप जो बटे में आपका 1 पे 90 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। 0.120 फिर 1200 1200 इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो देखिए तो सेम चीज तो नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग है। तो अभी हम बताए कि अगर दशमलव में सेम चीज अगर बढ़ता रहे तो वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन अलग अलग संख्या बढ़ता रहे कभी खत्म ना हो तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं।
तो देखिए 3 नंबर के सवाल में क्या दे दिया है, 43.1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक है, और उसके ऊपर क्या दे दिया है, आवर्त दे दिया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि यही सब संख्या फिर एक बार, फिर उसके बाद यानी बार बार रिपीट होगा। यानी 1 से लेकर के 9 तक जो संख्या ये बार बार रिपीट होगा। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फिर 1 से लेकर के जो है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अभी हम बताए कि जिसका सेम संख्या बार बार रिपीट हो तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, संख्या है। तो देखिए हम लोग 1.4 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे वो बहुपद का होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे।